रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे के विपक्षी दावे पर कहा कि हमारे देश की सीमाएं एकदम सुरक्षित हैं। अग्निपथ भर्ती से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सशस्त्र सैन्य बलों में युवावस्था की आवश्यकता है। युवा अधिक उत्साही और तकनीकी प्रेमी होते हैं। हमने इस बात का उचित ध्यान रखा है कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे और अगर जरूरत पड़ी तो इस योजना में बदलाव भी करेंगे। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से 14 जून 2022 को युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना में कॉन्ट्रैक्ट के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में मान्यता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती के लिए 6 माह के प्रशिक्षण के बाद उन्हें बतौर अग्निवीर 3.5 साल के लिए तैनात किया जाता है। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिमांड विशेष अदालत ने 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब उन्हें 1 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 6 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया। ईडी ने 7 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पासवर्ड की जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके कारण डिजिटल डाटा का परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में मंडल कारागार में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कौशल ने बताया कि मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और पिछले 1.5 वर्ष में 8 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी थी। पीएचडी में दाखिले की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए अब अलग अलग विश्वविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब उन्हें यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शोध से जुड़ी गतिविधियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल के तहत यूजीसी नेट के जरिए पीएचडी में दाखिला देने का फैसला किया है, जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रभावी होगा। यूजीसी नेट की जून में होने वाली परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। यूजीसी के अनुसार नई व्यवस्था के तहत यूजीसी नेट का परिणाम अब 3 कैटेगरी में घोषित किया जाएगा। पहली कैटेगरी जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ पीएचडी में दाखिले व सहायक प्राध्यापक के लिए योग्य छात्रों की होगी। दूसरी कैटेगरी पीएचडी में दाखिले के साथ ही सहायक प्राध्यापक के लिए पात्र छात्रों की होगी। वहीं तीसरी कैटेगरी उन छात्रों की होगी जो सिर्फ पीएचडी में दाखिला लेने वाले छात्रों की होगी। मौजूदा समय में यूजीसी नेट का परिणाम अभी सिर्फ 2 कैटेगरी में घोषित किया जाता है। भारत ने रक्षा विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संपूर्ण स्वदेशी 4.5 जनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के MK-1A श्रृंखला के पहले विमान LA-5033 ने गुरुवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हवाई अड्डे से सफल उड़ान भरी। रक्षा क्षेत्र की कंपनी HAL ने बताया कि तेजस MK-1A विमान ने हवा में 18 मिनट बिताने के बाद सुरक्षित लैंडिंग की। इस उड़ान का संचालन चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल ने किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरी को संशोधित किया गया है। अलग अलग राज्यों में मेहनताने में 4 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। एक अधिसूचना के अनुसार अब योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को देश में सबसे ज्यादा 374 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी हरियाणा में मिलेगी, जबकि सबसे कम मेहनताना उन्हें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलेगा। यहाँ इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को 234 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 237, बिहार में 228, उत्तराखंड में 237, बंगाल में 250 रुपए प्रतिदिन देने का प्रावधान किया गया है। रूस यूक्रेन के बीच 2 साल से चले आ रहे युद्ध के शांतिपूर्ण हल पर चर्चा करने के लिए यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा गुरुवार को पहली बार भारत यात्रा पर पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के न्योते पर 2 दिनी दौरे पर आए कुलेबा भारत से द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने पर भी बात करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर भारत की आर्थिक वृद्धि की गति पर विश्वास जताया है। उन्होंने लगातार 3 तिमाहियों में 8% से अधिक की विकास दर का हवाला देते हुए कहा कि हम आगे भी विकास दर को बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में उल्लेखनीय 8.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्री का अनुमान है कि 2030 तक मध्यम वर्ग की आबादी 70 करोड़ हो जाएगी और जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्ष
वर्षगांठ मना रहा होगा तो यह आबादी लगभग 100 करोड़ होगी। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में फरवरी के अंत तक संशोधित लक्ष्य का 86.5% या 15 लाख करोड़ रुपए रहा है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा यानी व्यय और राजस्व का अंतर बजट 2022-23 के संशोधित अनुमान का 82.8% रहा था। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% रहने का अनुमान है। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की।